नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के मेडिवल हिस्ट्री की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि हम मध्यकालीन भारत के इतिहास की क्लास में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे और हमने अपनी लास्ट क्लास में मुगल एम्परर, मुगल साम्राज्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए उन सारे प्रश्नों को हमने अपनी लास्ट क्लास में कवर किया। आज उसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, और आज की क्लास में हम बात करेंगे सिख संप्रदाय से संबंधित। ठीक है, हम बात करेंगे सिख धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं उन्हें हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस डिस्कशन के दौरान मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ना सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस बल्कि इससे संबंधित जितने भी अन्य प्रश्न पूछे जाने की जो संभावना हो उनको भी मैं आपको बताती चलूं, और इस तरीके से ये पूरा चैप्टर आपका इसी क्लास में रिवीजन हो जाए। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से सेशन से आप सब लोग जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ जिन लोग जो अभी तक का जो है डिस्कशन, जो वीडियो, जो क्लासेस है वो आपको पसंद आई होगी। जो बच्चे नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि जो है क्लास की अभी तक की जो डिस्कशन वीडियो है वो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, वहां से आप जो है अभी तक का जितना भी डिस्कशन किया गया उनको आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरीके से आपका मध्यकालीन भारत जो है वो आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में बात करेंगे दोस्तों सिख संप्रदाय से संबंधित जो है प्रश्नों को, जिसमें से सबसे पहले यहीं पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों सिख जो धर्म था, सिख धर्म की जो स्थापना की गई थी, जो इसके संस्थापक थे दोस्तों वो कौन थे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सिख धर्म के संस्थापक थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुरु नानक जी। कौन थे दोस्तों? गुरु नानक जी। इनका जो टाइम पीरियड है ध्यान रखिएगा 1649 से लेकर के दोस्तों ध्यान रखिएगा 1538 तक। तो इस तरीके से देखा जाए दोस्तों ये लोधी वंश से लेकर के यहाँ पे अगर हम देखें मुगल काल में भी देखें दोस्तों तो बाबर और हुमायूं के ये समकालीन थे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाबर और हुमायूं के ये समकालीन थे, आप ये देख सकते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। इनका जो जन्म हुआ था, कई बार पूछा जाता है कि इनका जो जन्म हुआ था वो ध्यान रखिएगा कब हुआ था, तो 15 अप्रैल हुआ था, ठीक है, 15 अप्रैल को हुआ था। कब? 1469 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये भी आपसे पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इनका जो जन्म हुआ था वो तलवंडी, ठीक है, ये तलवंडी जो कि कहाँ पे है, ये तलवंडी जो कि वर्तमान का पाकिस्तान है दोस्तों, वर्तमान के जो है पाकिस्तान के ननकाना में, ठीक है, ध्यान रखिएगा वर्तमान में, ठीक है, ननकाना, ठीक है, ननकाना। और ननकाना कहाँ पे दोस्तों? ये जो कि पाकिस्तान में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं, इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो शुरुआत की थी दोस्तों, ये आपसे भी पूछा जा सकता है। देखिए हम यहीं पे थोड़ा सा सिख धर्म के जो संस्थापक हैं उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। इन्होंने संगत, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या है ये संगत, जो कि धर्मशाला, ठीक है, धर्मशाला, और आगे चल करके दोस्तों मंगत, ठीक है, प्लस इन्होंने किसकी? मंगत क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे लंगर, ठीक है, लंगर दोस्तों क्या होता है? एक सामूहिक भोज होता है, ठीक है, लंगर जो कि सामूहिक भोज, ठीक है, सामूहिक भोज, लंगर की इन्होंने क्या किया दोस्तों? स्थापना की, ठीक है, इन्होंने संगत और मंगत की स्थापना किया। और इस लंगर को जो है अस्थायी किसने बनाया दोस्तों? ये ध्यान रखिएगा, इनके जो उत्तराधिकारी थे दोस्तों गुरु अंगद देव, जो इनके उत्तराधिकारी थे दोस्तों गुरु अंगद देव ने, ठीक है, अंगद देव ने क्या किया था? इस लंगर व्यवस्था को क्या किया था? अस्थायी बनाया था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, अस्थायी बनाया था। इनके बाद जो है अगले गुरु बनते सिख संप्रदाय, सिख धर्म में हम 10 गुरुओं को देखेंगे जब हम बात करते हैं, ठीक है, गुरु नानक और अंतिम जो गुरु थे, ठीक है, उनके बाद जो है क्या होता है? गुरु पद को समाप्त कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद क्या होता है? जो इनकी बुक रहती है, जो किताब रहती है, वही इनके लिए क्या हो जाती है? पूजनीय हो जाती है। तो इस तरीके से हमने बात किया दोस्तों सिख धर्म के, ठीक है, संस्थापक के बारे में। बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन हाँ कुछ जो है सिख गुरु जो रहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि हम गुरु जो है जो इनके संस्थापक रहते हैं, 5वें गुरु जो रहते हैं गुरु अर्जुन देव, 9वें गुरु जो रहते हैं गुरु, ठीक है, तेग बहादुर। और अगर हम बात करें दोस्तों इसके बाद गुरु रामदास भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है, जो कि गुरु अमरदास के शिष्य रहते हैं। इन्हीं के समय में अगर बात किया जाए तो अकबर के वो समकालीन रहते हैं,
तो ये जो है कुछ सिख गुरु जो है इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में घूम फिर करके पूछता है। तो चलिए एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दोस्तों ये एमपीपीसीएस में पूछा गया था, और प्रश्न क्या है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? गुरु नानक जी जो कि सिख धर्म के संस्थापक थे, इनके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको सब कुछ बता दिया। और इन्होंने जो अपना ठीक है उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, ऑप्शंस आपके सामने, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ये जो है करेक्ट आंसर इज डी है, गुरु अंगद। ठीक है, गुरु अंगद जिनका जो है प्रारंभिक नाम क्या था दोस्तों, ये भी पूछा जाता है भाई, इनका प्रारंभिक नाम क्या था दोस्तों? गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम बात करें तो इनका जो प्रारंभिक नाम था वो लहना था। ठीक है, क्या था दोस्तों? इनका जो प्रारंभिक नाम था वो लहना था। इनके बारे में बात करें दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज है, तो अगर हम बात करें गुरु अंगद जी ने क्या क्या कार्य किया दोस्तों, तो इन्होंने ठीक है गुरुमुखी जो कि सिखों की जो है लिपि है, ठीक है, किसका? गुरुमुख, ठीक है, गुरुमुखी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया इन्होंने। ठीक है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। ठीक है, और क्या कार्य किया दोस्तों, इनके बारे में और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं? और मैंने आपको बताया कि जो लंगर व्यवस्था थी जिसकी शुरुआत गुरु नानक जी ने किया था दोस्तों, लंगर व्यवस्था को इन्होंने क्या किया था दोस्तों? लंगर व्यवस्था को अस्थायी किया था। ठीक है, क्या किया था? लंगर व्यवस्था को इन्होंने क्या किया था? अस्थायी किया था। इनके टाइम पीरियड की बात करें दोस्तों तो ये 1538 से लेकर के दोस्तों 15, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनका जो टाइम पीरियड था वो 1538 से लेकर के 1552 तक का ही था, बहुत कम समय था इनका। ठीक है, और इस तरीके से देखा जाए तो ये किसके किसके समकालीन थे? हुमायूं के समकालीन थे, शेरशाह सूरी के भी समकालीन थे। ठीक है, तो ये दो लोग समकालीन थे। तो इस तरीके से भी घूम फिर के जो है प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों की निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? देखिए पुनः वो प्रश्न आया है, लेकिन ऑप्शन देखिए चेंज है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि प्रारंभिक नाम किसका लहना था दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा गुरु अंगद का। ठीक है, गुरु अंगद का जो प्रारंभिक नाम था दोस्तों क्या था दोस्तों? गुरु अंगद का जो प्रारंभिक नाम था वो लहना था, और इन्हीं को जो है गुरु नानक जी ने अपना क्या किया था? उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ किया? अभी हमने बात किया कि भाई गुरु नानक जी ने अपना जो है शिष्य, और अगले जो गुरु बने थे गुरु नानक जी के बाद वो बने थे गुरु अंगद। गुरु अंगद जी का जो प्रारंभिक नाम था वो क्या था? लहना था। और इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य क्या किया? इन्होंने सिखों की जो एक लिपि है जो कि गुरु, ठीक है, गुरुमुखी लिपि, उसको प्रारंभ किया था। तो किसने किया था? गुरु अंगद जी ने किया था। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था? लंगर व्यवस्था जो कि एक सामूहिक भोज था, लंगर व्यवस्था को इन्होंने क्या किया था दोस्तों? अस्थाई बनाया था। ठीक है, लंगर व्यवस्था को अस्थाई बनाया था। किसने बनाया था दोस्तों? ये बनाया था गुरु अंगद जी ने। ठीक है, चलिए अगला है पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया। भाई किसने पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था? चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्या? गुरु नानक जी ने नहीं। गुरु नानक जी कौन थे दोस्तों? ये सिख धर्म के क्या थे दोस्तों? संस्थापक थे। ठीक है, सिख धर्म के ये क्या है दोस्तों? संस्थापक है। ठीक है, संस्थापक है। ठीक है, और इनके शिष्य कौन थे? लहना, यानी कि गुरु अंगद जी थे। तो यहाँ पे गुरु जो रामदास है, करेक्ट आंसर दोस्तों क्या है? गुरु रामदास जो है दोस्तों, इन्होंने अमृतसर नगर को बसाया था। ये गुरु रामदास की दोस्तों बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड है वो ध्यान रखिएगा, ये 15, ठीक है, 74 से लेकर के देखा जाए तो 81 तक का जो टाइम पीरियड रहता है तब तक ये गुरु रहते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसके इनके बारे में कुछ विशेष बातें ये है कि ये किसके समकालीन थे दोस्तों? ये ध्यान रखिएगा, ये अकबर के क्या थे दोस्तों? समकालीन थे। अकबर के क्या थे ये दोस्तों? समकालीन थे। ठीक है, अकबर के ये समकालीन थे। और इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों? अकबर ने दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे गुरु रामदास को, बात है देखिए टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अकबर ने दोस्तों, ठीक है, किसने? अकबर ने 1577 में जो है गुरु रामदास व उनकी पत्नी, ठीक है, गुरु रामदास और उनकी पत्नी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनकी पत्नी का जो नाम था वो क्या था? बीबी भानी। ठीक है, बीबी भानी, ठीक है, बीबी भानी जो कि पुत्री थी दोस्तों, ये जो तीसरे गुरु थे उनकी ये पुत्री थी, गुरु अंगद की ये पुत्री थी। ठीक है, गुरु अमरदास की ये पुत्री थी दोस्तों। और
ठीक है, बीबी भानी, और बीबी भानी और साथ ही साथ गुरु रामदास को, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, 500 बीघा जमीन दी थी दोस्तों, 500 बीघा क्या दिया था, जमीन दिया था, ठीक है, 500 बीघा जमीन दिया था, ठीक है। देखिए अब अकबर तक जो है सिखों, अकबर के समय काल तक देखा जाए सिखों के साथ जो है मुगलों का संबंध अच्छा रहता है, लेकिन जब जहांगीर आता है और 5वें गुरु अर्जुन देव को क्या करता है, मृत्यु दंड की सजा दे देता है, उसके बाद जो है यहीं से जो है सिखों के जो है मुगलों के साथ संबंध खराब होने लगते हैं, ठीक है। तो 500 बीघा की जमीन दिया था दोस्तों, जिसमें क्या था दोस्तों, एक प्राकृतिक तालाब था, क्या था दोस्तों, एक प्राकृतिक तालाब था इस 500 बीघे जमीन में, और यहीं पे दोस्तों, ठीक है, देखा जाए तो यहीं पर अमृतसर नगर, ठीक है, इसी 500 बीघे में जो है दोस्तों अमृतसर नगर, ठीक है, अमृतसर नगर, और जो है क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ पे स्वर्ण मंदिर को स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये गुरु रामदास के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, किसके समकालीन थे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। देखिए उसी तरीके से प्रश्न आ गया, अभी हमने बताया कि गुरु रामदास को, ठीक है, गुरु रामदास को, और साथ ही साथ इनकी पत्नी, ठीक है, क्या नाम था दोस्तों, बीबी भानी, ठीक है, क्या नाम था, बीबी भानी, इनकी पत्नी, और रामदास को जो है अकबर ने 500 बीघा जमीन जो है दिया था, और इसी जमीन पे अमृतसर और स्वर्ण जो है मंदिर स्थापित किया गया था, और इसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था, ठीक है। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं, और ये किस क्रम के थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये चौथे गुरु थे, ध्यान रखिएगा, ये क्रम से देखा जाए तो ये चौथे गुरु थे, ठीक है, ये चौथे गुरु थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्रम से देखा जाए। अगर हम देखें पहले गुरु कौन थे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गुरु नानक जी थे, ठीक है, गुरु नानक जी थे, ठीक है, गुरु नानक जी थे, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद गुरु अंगद आते हैं, ठीक है, गुरु अंगद आते हैं, उसके बाद कौन आता है, ठीक है, यहाँ पे गुरु अमरदास, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुरु अमरदास आते हैं, ठीक है, गुरु अमरदास आते हैं। उसके बाद गुरु रामदास, ठीक है, कौन आता है, गुरु रामदास आते हैं। इसके बाद कौन आता है, गुरु अर्जुन देव, ठीक है, कौन आता है दोस्तों, गुरु अर्जुन देव आते हैं। ये 5 तो आपको याद होने चाहिए, 5 आगे बताऊंगी, और ये क्रम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुम्मिलित है। तो कौन सा युग्म दोस्तों सही सुम्मिलित है यहाँ पे, ठीक है, क्या गुरु अमरदास ने मीरी और पीरी को स्थापित किया था, ठीक है, या फिर हम बात करें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी, गुरु रामदास ने 10 खालसा की स्थापना की थी, या फिर गुरु गोविंद जी ने मंजी की स्थापना की थी। देखिए करेक्ट आंसर है गुरु अर्जुन देव ने दोस्तों क्या किया था, आदि ग्रंथ की रचना की थी, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों जितने भी जो सिख गुरु थे, सिख गुरुओं के, ठीक है, उपदेशों का संकलन करवाया था गुरु अर्जुन देव ने। कब करवाया था, 1604 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब अकबर का अंतिम समय चल रहा था, तो उसी दौरान जो है सिख गुरुओं के, ठीक है, सिख गुरुओं के, ठीक है, उपदेशों का क्या किया था दोस्तों, संकलन करवाया था उपदेशों का, ठीक है, संकलन करवाया था गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है, संकलन करवाया गुरु अर्जुन देव ने, किसमें दोस्तों, आदि ग्रंथ में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आदि ग्रंथ में। अच्छा आदि ग्रंथ में दोस्तों किन किन सिख गुरुओं के उपदेशों का संकलन है, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए थोड़ा सा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। आदि ग्रंथ में बात करें दोस्तों तो सिख गुरु के संस्थापक, ठीक है, यानी कि गुरु नानक, ठीक है, गुरु नानक और उनके 4 शिष्य एवं उनके, ठीक है, उनके 4 शिष्यों, ठीक है, 4 शिष्यों का, 4 शिष्यों और किसके किसके बारे में पूछता है दोस्तों, ठीक है, 4 शिष्यों यानी कि 4 उत्तराधिकारियों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 4 उत्तराधिकारी जिनके क्रम अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है, 4 उत्तराधिकारियों, ठीक है, और फिर उसके बाद और किसके बारे में इनमें उल्लेख है, तथा देखा जाए फरीद, हम बात करते हैं जब हम भक्ति आंदोलन पढ़ते हैं तो यहाँ पे फरीद के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। फरीद हो गया दोस्तों कबीर, जयदेव, ठीक है, कबीर, ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि आदि ग्रंथ में किसके किसके उपदेशों के बारे में लिखा गया है। कबीर हो गए, जयदेव हो गए दोस्तों, ठीक है, और किसके बारे में लिखा गया है, जयदेव हो गए, रामानंद हो गए, मीरा भी है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे रामानंद हो गए, साथ ही साथ मीरा भी हो गई, मीरा के भी उपदेशों का इसमें क्या है उल्लेख हमें देखने को मिलता है। और कौन है दोस्तों, नामदेव, ठीक है, कौन है दोस्तों यहाँ पे, नामदेव, रैदास, और किसके बारे में हमें जानकारी मिलती है आदि ग्रंथ से, ठीक है,
रैदास हो गए, और यहाँ पे धन्ना, ठीक है, कौन दोस्तों, यहाँ पे धन्ना हो गए, सेना हो गए, ठीक है, कौन यहाँ पे, सेना की जो वाड़ी है, ठीक है, सेना, ठीक है, सेना की जो वाड़ी है, की वाड़ी, इन सब का जो है हमें संकलन देखने को मिलता है। अच्छा, आगे चल करके जो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद जी ने क्या किया था दोस्तों, जो 9वें गुरु हैं, ठीक है, जो 9वें गुरु हैं दोस्तों, ठीक है, जो आगे चल करके, ठीक है, क्या किया था गुरु गोविंद जी ने, ठीक है, गुरु गोविंद जी ने क्या किया था दोस्तों, गुरु गोविंद जी ने, ठीक है, जो 9वें गुरु थे, कौन दोस्तों, गुरु तेग बहादुर, ठीक है, गुरु तेग बहादुर, माफ करिएगा, गुरु तेग बहादुर, ठीक है, इनके भी उपदेशों को शामिल किया, और इस तरीके से जो ये आदि ग्रंथ था ये क्या बन गया दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहिब बन गया, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब बन गया, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब बन गया, जिसकी पूजा आज भी ये लोग करते हैं, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। जब आगे चल करके गुरु गोविंद जी ने 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर के उपदेशों का भी इसमें संकलन किया, उसको मिलाया, इसके बाद ये क्या बन गया दोस्तों, दो यहाँ पे, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब बन गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे दल खाल, और बाकी यहाँ पे क्या है, गुरु अमरदास, दोस्तों ये गलत बात है, गुरु अमरदास ने मीरी और पीरी को नहीं, इन्होंने जो है, गुरु अमरदास ने क्या किया था, जो धार्मिक साम्राज्य में, ठीक है, देखिए जो सिख साम्राज्य था, सिख साम्राज्य को क्या किया था, धार्मिक साम्राज्य में बांटा था, ठीक है, 12 गद्दियों, ठीक है, 12 भाग, माफ करिएगा 22 गद्दियों में, ठीक है, 22 गद्दियों में बांटा था, गद्दी यानी कि क्या होता है, ठीक है, भागों में बांटा था, ठीक है, किसने, गुरु अमरदास ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुरु अमरदास की पुत्री थी बीबी भानी, जिनका जो है विवाह हुआ था किससे, चौथे गुरु रामदास से, जिनको जो है 500 बीघा जमीन दी गई थी, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा, ऐसी रिलेट करके बात करी, ठीक है। दल खालसा की स्थापना की गई थी दोस्तों कर्पूर सिंह के द्वारा, गुरु रामदास के द्वारा नहीं किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, कर्पूर सिंह के द्वारा, ठीक है, दल खालसा की जो स्थापना की गई थी वो कर्पूर सिंह के द्वारा की गई थी, ठीक है। और मीरी पीरी की स्थापना दोस्तों किससे संबंधित है, तो मीरी पीरी की जो स्थापना है वो गुरु हरगोविंद, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुरु जो है हरगोविंद से संबंधित है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। हम जब मुगल पढ़ रहे थे, मुगलों में पढ़ रहे थे जहांगीर, जहांगीर जब 1605 में गद्दी पर बैठता है तो उसके ठीक 1 वर्ष बाद उसकी पहली पत्नी मानबाई का पुत्र खुसरो, ठीक है, खुसरो के द्वारा क्या कर दिया जाता है, विद्रोह कर दिया जाता है। खुसरो जो है भाग करके कहाँ चला जाता है, ठीक है, ये चला जाता है गुरु अर्जुन देव के पास, और गुरु अर्जुन देव ने इसको, ठीक है, क्या किया था, आशीर्वाद भी दिया था और धन से क्या किया था, सहायता भी की थी, जिससे कौन आक्रोशित हो जाता है, मुगल शासक जहांगीर। और जहांगीर जब आक्रोशित हो जाता है तो उसने क्या किया था, बंदी बना करके गुरु अर्जुन देव को क्या किया था, मृत्यु दंड की सजा दी थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मृत्यु दंड की सजा दी थी, ठीक है, बंदी गृह में कठोर, पहले उनको एक तरीके से यातनाएं दी गई और फिर इसके बाद मृत्यु दंड दे दिया गया। और ध्यान रखिएगा 2 गुरु ऐसे थे जिनको मुगल शासकों के द्वारा क्या किया गया था, मृत्यु दंड दिया गया था, एक गुरु अर्जुन देव, दूसरे ये जो 9वें गुरु है, ध्यान रखिएगा ये 5वें गुरु थे, ठीक है, और ये जो है 9वें गुरु हैं, 9वें गुरु जिनको जो है इस्लाम न कबूल करने के कारण औरंगजेब ने क्या किया था दोस्तों, मृत्यु दंड दिया था, औरंगजेब ने जो है इनकी हत्या करवा दी थी, ठीक है, गुरु तेग बहादुर की, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम न कबूल करने के कारण, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने गुरु अर्जुन देव के संबंधित बहुत सारी चीजों को देखा। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे तो गुरु अर्जुन देव ने दोस्तों 2 नगरों की भी स्थापना करवाई थी। अगर हम यहाँ पे ये चीज देख लें, ये भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे जो चीजें मिल रही है हम देख सकते हैं। गुरु अर्जुन देव ने दोस्तों 2 नगर, कौन सी 2 नगरों की स्थापना करवाई, 2 नगरों की क्या की थी दोस्तों, स्थापना करवाई थी, स्थापना करवाई, ठीक है। कौन से ये 2 नगर थे दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो है तरन तारण, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तरन तारण, और दूसरा कौन सा था दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, करतारपुर, ठीक है, करतारपुरा जो है नगर की स्थापना गुरु अर्जुन देव ने करवाई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नांकित में से किसने किया, मैंने आपको बता दिया आदि ग्रंथ क्या था, और आगे चल करके जो अंतिम गुरु गुरु गोविंद साहब के द्वारा जब 9वें गुरु यानी कि गुरु तेग बहादुर,
के द्वारा जो है गुरु तेग बहादुर के उपदेशों का जब आदि ग्रंथ में संकलन किया गया तो वो गुरु ग्रंथ साहिब बन गया। और इसका जो संकलन किया गया था दोस्तों वो ध्यान रखिएगा गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। ठीक है, आदि ग्रंथ का जो संकलन किया गया वो गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया। और हमने आपको बताया कि भाई इसमें किस तरीके से गुरु गोविंद, ठीक है, यहाँ पे जो है गुरु नानक जी और उनके 4 उत्तराधिकारियों के बारे में, और किस तरीके से हम बात करते हैं अन्य कुछ हिंदू भक्तों के बारे में, कबीर, बाबा फरीद, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और किसके किसके उपदेशों के बारे में, कबीर, ठीक है, कबीर, बाबा फरीद, ठीक है, ध्यान रखिएगा, करीब, बाबा फरीद, ठीक है, और कौन दोस्तों यहाँ पे हम बात करें, ठीक है, नामदेव रैदास, ठीक है, कौन दोस्तों, नामदेव, ठीक है, रैदास, इन लोग के बारे में क्या है दोस्तों, इन लोग के उपदेशों का भी हमें क्या मिलता है, संकलन देखने को मिलता है, इनकी रचनाओं भी देखने को मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था। अभी हमने बताया कि 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को, ठीक है, ये 5वें गुरु थे, ठीक है, 5वें गुरु थे ये, और इनको किनके द्वारा दिलवाया गया था दोस्तों, जहांगीर के द्वारा। किस कारण से, जहांगीर द्वारा, किस कारण से, जहांगीर का जो पुत्र था दोस्तों खुसरो, ठीक है, खुसरो ने क्या किया था, विद्रोह कर दिया था अपने पिता के खिलाफ। कब किया था, 1606 में किया था, ठीक है, 1606 में जहांगीर के गद्दी पर बैठने के 1 वर्ष के बाद। और उसके बाद क्या किया था, खुसरो की सहायता की थी और गुरु अर्जुन देव ने आशीर्वाद दिया था, जिस कारण से जहांगीर क्या हुआ था, नाराज हो गया था और इनको, ठीक है, बंदी बनाकर इनको यातनाएं दिया और इनको जो है मृत्यु दंड दिया। उसके बाद जो 9वें गुरु आते हैं दोस्तों, कौन, गुरु तेग बहादुर, ठीक है, 9वें गुरु रहते हैं गुरु तेग बहादुर। इनको जो है इस्लाम न कबूल करने के कारण, ठीक है, इस्लाम न कबूल करने के, इन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया, ठीक है, इस्लाम नहीं कबूल किया, ठीक है, इस कारण से देखा जाए दोस्तों तो किसने, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, किसने, तो यहाँ पे जो है औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब ने क्या किया दोस्तों, इनको मृत्यु दंड की सजा दे दी। तो इस तरीके से देखा जाए 2 और 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, यानी कि 2 और 4, ठीक है। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। बार बार यही प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, गुरु और जो है यहाँ पे किस जो है सिख गुरु के लिए, तो यहाँ पे गुरु तेग बहादुर, ठीक है, गुरु तेग बहादुर। अगर गुरु तेग बहादुर का टाइम पीरियड दोस्तों कब से कब तक था, ये इंपॉर्टेंट है, ये 9वें गुरु थे, तो 1664 से लेकर के दोस्तों 1675 तक, ठीक है, क्या था दोस्तों, 1675 तक गुरु तेग बहादुर का टाइम पीरियड था, ठीक है। इनके बारे में दोस्तों बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, अगर देखा जाए तो वैसे तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर इनसे यही पूछा जाता है। ये 9वें गुरु जो थे इनको क्या था, किसके द्वारा जो है मृत्यु दंड दिया गया था, तो ये गुरु तेग बहादुर को जो है मृत्यु दंड दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस स्थान पर प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है, तो किस स्थान पे जो प्रसिद्ध सिख जो है गुरुद्वारा अवस्थित है, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। रूप कुंड में, हेम कुंड में, तारा कुंड में, या फिर ब्रह्म कुंड में। ऑप्शंस आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और वीडियो को शेयर करते हुए रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बात करें हेम कुंड में, करेक्ट आंसर इज बी, हेम कुंड, ठीक है, हेम कुंड। और यहाँ पे हेम कुंड कहाँ पे है दोस्तों, ये उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के कौन से जिले में, तो ये चमोली जिले में है, ठीक है, कौन से जिले में है, ये चमोली जिले में है, ठीक है, उत्तराखंड के चमोली जिले में जो है ये प्रसिद्ध एक गुरुद्वारा है, ठीक है। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 10वें गुरु। चलिए मैं आपको हिंट करती हूँ, जो 10वें गुरु थे उनका जो जन्म हुआ था वो बिहार के पटना में हुआ था। अभी भी अब आप लोग आंसर कर दीजिए, ठीक है, जल्दी से। 10वें गुरु कौन थे। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे गुरु पद को समाप्त कर दिया गया था दोस्तों इन्हीं के समय में, ठीक है।
अपने मृत्यु के पहले ही इन्होंने गुरु की गद्दी को समाप्त कर दिया था और जो आदि ग्रंथ जो था उनकी शिक्षाओं को ही गुरु मानने का आदेश दिया था। ये किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। करेक्ट आंसर इज दोस्तों डी है। तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये कौन थे दोस्तों? 10वें गुरु थे। ठीक है, 10वें गुरु थे। इनका जो टाइम पीरियड था वो 1675 से लेकर के 708, यानी कि औरंगजेब की जब मृत्यु हुई उसके 1 वर्ष के बाद इनकी मृत्यु हुई थी। ये 10वें गुरु थे। इनके लिए इंपॉर्टेंट है कि इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, ये बिहार के पटना में हुआ था। ठीक है, बिहार के पटना में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 1699 में, ठीक है, 1699 में इन्होंने खालसा, ठीक है, खालसा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, खालसा क्या था? द सोसाइटी ऑफ द प्योर। ठीक है, खालसा क्या था? ठीक है, सोसाइटी ऑफ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, द सोसाइटी ऑफ प्योर। ठीक है, इसकी स्थापना इन्होंने क्या किया था कि इसकी स्थापना की। खालसा की स्थापना कब किया इन्होंने? 1699 में किया। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्हीं के जो शिष्य थे, ठीक है, और इनके बारे में बात करें दोस्तों तो इन्होंने, ठीक है, क्या किया था? साथ ही साथ सिखों को, ठीक है, यहाँ पे जो सिख थे दोस्तों, सिखों को इन्होंने, ठीक है, सिखों को, ठीक है, पंचमकार, ठीक है, पंचमकार, ठीक है, पंचमकार क्या किया था? पंचमकार, ठीक है, पंचमकार धारण करने का आदेश दिया था। ठीक है, धारण करने का, पंचमकार धारण करने का आदेश दिया था। पंचमकार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धारण करने का क्या किया था? धारण करने का आदेश दिया था। आदेश दिया, ठीक है, आदेश दिया। पंचमकार में क्या आता है दोस्तों? देखिए ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पंचमकार में क्या है? केश है, यानी कि बाल है, लंबे बाल इसीलिए लगते हैं। केश है, कंघा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, केश कंघा हो गया। और क्या हो गया दोस्तों? कड़ा हो गया, ठीक है, कच्छा हो गया। और क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पे एक चीज और है, ठीक है, कृपाण, ठीक है, जो वो जो चाकू जैसा टांगे रहते हैं गले में, वही कृपाण। ठीक है, ये पंचमकार जो है धारण करने को जो है आदेश दिया। साथ ही साथ इन्होंने हर सिखों को जो है नाम के आगे सिंह लगाने का आदेश दिया। सिंह लगाने का क्या किया दोस्तों? आदेश दिया। ठीक है, इनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या है? ठीक है, इन्होंने कुछ रचनाएं किया था। गुरु गोविंद सिंह की कुछ रचनाएं देख लीजिए। सबसे पहले तो इन्होंने आत्मकथा लिखी थी दोस्तों। इनकी जो है आत्मकथा है, ये इंपॉर्टेंट है, आत्मकथा थी, ये इंपॉर्टेंट है। उस आत्मकथा का नाम क्या है? विचित्र नाटक। ठीक है, विचित्र नाटक जो है, विचित्र नाटक क्या है? ये इनकी आत्मकथा है, ये ध्यान रखिएगा। और इन्होंने कुछ और रचनाएं किया था दोस्तों। एक पूरक ग्रंथ की रचना किया था। ठीक है, किन्होंने दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, एक पूरक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक पूरक ग्रंथ की रचना की, पूरक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, रचना किया, उसका नाम क्या है दोस्तों? ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, 10वें बादशाह का। ठीक है, क्या है दोस्तों? क्या नाम था? 10वें बादशाह का ग्रंथ। ठीक है, 10वें बादशाह का ग्रंथ की रचना जो है किया। ध्यान, सबसे इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, आत्मकथा किसकी है? विचित्र नाटक की, 10वें गुरु गोविंद सिंह की है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ ही साथ इनके बारे में एक और इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन्होंने क्या किया था दोस्तों? जो मुगल शासक है दोस्तों औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब को इन्होंने क्या किया था दोस्तों? औरंगजेब को, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? 1604 में, ठीक है, 1604 में इन्होंने जफरनामा नाम का फारसी में पत्रों का संग्रह भेजा था। ठीक है, 1604 में जफरनामा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जफरनामा जो कि फारसी में पत्र है। ठीक है, ये फारसी में क्या था दोस्तों? ठीक है, ध्यान रखिएगा, फारसी में क्या था? फारसी में पत्रों का संग्रह है, पत्रों का संग्रह है। ठीक है, संग्रह है। ये किसको भेजा था? औरंगजेब को इन्होंने भेजा था। तो इस तरीके से देखिए बहुत सारी चीजें यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट दिखती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा देखिए एक प्रथा की शुरुआत की गई थी जिसका नाम है पाहुल प्रथा। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, पाहुल प्रथा, यानी कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, पाहुल क्या होता है कि अगर जिसको सिख जाति में प्रवेश करना हो तो उसको एक अमृत पान करना होगा। ठीक है, एक अमृत पान करने के बाद ही वो सिख धर्म को अपना सकता है। और इस पाहुल प्रथा की शुरुआत किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। तो इस तरीके से देखिए कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने गुरु गोविंद सिंह के बारे में देख लिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किसकी समाधि के
कारण, ठीक है, नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, यानी कि किसकी समाधि है, ठीक है, कहां पे, नांदेड़ गुरुद्वारे में, जिसके कारण सिखों द्वारा जो है इसे पवित्र माना जाता है। देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, जो अंतिम गुरु थे यानी कि गुरु गोविंद सिंह थे, इनकी जो है हत्या कर दी गई थी दोस्तों, ठीक है, 1608 में, ठीक है, 1608 में, ठीक है, कहां पे दोस्तों, तो यहाँ पे गोदावरी नदी के तट पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनकी जो हत्या कर दी गई थी गोदावरी नदी के तट पे, ठीक है, गोदावरी नदी के तट पे, कहां पे, तट पर, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में भी किस स्थान पे दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, नांदेड़ जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये नांदेड़, ठीक है, नांदेड़ नामक स्थान पे किसके द्वारा कर दिया गया था दोस्तों, तो एक पठान था, ठीक है, एक पठान था, ठीक है, एक पठान था, ठीक है, पठान, जिसका नाम देखिए क्या है, ठीक है, जमशेद, ठीक है, क्या नाम था दोस्तों, जमशेद खान। जमशेद खान के द्वारा जो है छुरा मार करके इनकी हत्या कर दी गई थी, और यहीं पे, ठीक है, नांदेड़ जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है, गोदावरी नदी के तट पे, वहीं पे जो है गुरु गोविंद साहब का क्या है दोस्तों, ठीक है, गुरुद्वारा है, जो कि पवित्र माना, जो है सिखों के द्वारा एक पवित्र स्थान माना जाता है, ठीक है, इसी को हजूर साहब कहते हैं, ठीक है, नांदेड़ गुरुद्वारा को क्या कहते हैं, हजूर साहिब, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इनमें से किसमें, देखिए अंतिम गुरु जो गोविंद सिंह थे, इनकी महानता किसमें निहित है, इन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया, वह सिख राज्य के संस्थापक थे, उन्होंने सिखों को शांति प्रिय लोग बनाया, उन्होंने औरंगजेब को पराजित किया। ऐसा तो हमने कहीं भी नहीं पढ़ा कि इन्होंने औरंगजेब को पराजित किया। इंपॉर्टेंट क्या है, इन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया। किसने दोस्तों, ये देखा जाए तो 10वें गुरु गोविंद सिंह ने जो है इन्होंने क्या किया था, ठीक है, सिखों की, ठीक है, खालसा पंथ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, सैनिक संप्रदाय खालसा पंथ को, ठीक है, क्या किया था, सैनिक जो संप्रदाय था इसको खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया था, ठीक है, खालसा पंथ में इन्होंने क्या कर दिया था, परिवर्तित कर दिया था, ठीक है, और संपूर्ण जो सिख समुदाय था उसको क्या पुकारा दोस्तों, खालसा पुकारा, ठीक है, खालसा बुलाया, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी मैंने इनसे जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सब कुछ मैंने एक जगह आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए, और इन्हीं के समय में ध्यान रखेगा, इन्होंने ही क्या किया था दोस्तों, गुरु पद को समाप्त करके आगे चल करके क्या किया था, जो आदि ग्रंथ है, आदि ग्रंथ को शिक्षा, जो आदि ग्रंथ में जो शिक्षाएं दी हैं उसी को क्या किया था, गुरु मानने का आदेश दिया था। किसने, गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया था। अभी हमने बताया कि जो 10वें गुरु थे इन्होंने क्या किया था, सिखों का खालसा में रूपांतरण किया था, और सिखों को इन्होंने क्या किया था दोस्तों, जो सिखों की सैनिक व्यवस्था का इन्होंने क्या किया था, गठन किया था, ठीक है। अगला है, खालसा पंथ कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। तो जब गुरु गोविंद साहब थे उन्हीं के समय में इसका प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था दोस्तों, ये जो 10वें गुरु थे इनके द्वारा 1699 में किया गया था। तो इस तरीके से देखा जाए 300 वर्ष पहले जो है यहाँ पे खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए अगला है, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है दोस्तों। खालसा पंथ की जो स्थापना की गई थी वो अंतिम गुरु ठीक है, गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी, ठीक है। अर्जुन देव के बारे में मैंने बताया, इनको फांसी की सजा किसके द्वारा दी गई, ठीक है, औरंगजेब के द्वारा, ठीक है, औरंगजेब के द्वारा। गुरु अर्जुन देव को किसने जो है मृत्यु दंड की सजा दिया था दोस्तों, किसने दिया था, जहांगीर के द्वारा, ठीक है, जहांगीर के द्वारा। गुरु नानक देव कौन थे, ये सिख धर्म के संस्थापक थे, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। देखिए 10 गुरु थे, सारे लोगों के बारे में बात किया गया। गुरु गोविंद जो थे दोस्तों ये सिखों के अंतिम गुरु थे। मैंने 5 गुरुओं के बारे में ऑलरेडी बताया। पहले कौन थे दोस्तों, चलिए यहीं पे लिख लेते हैं, चलिए जल्दी जल्दी लिखिए, ठीक है। पहले गुरु थे गुरु नानक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुरु नानक। अगले गुरु कौन थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, गुरु अंगद,
ठीक है, गुरु अंगद जिनका, ठीक है, गुरु अंगद जिनका प्रारंभिक नाम क्या था, ठीक है, प्रारंभिक नाम आपको पता होना चाहिए लेहना, ठीक है, लेहना इनका प्रारंभिक नाम था। ठीक है, अगले गुरु थे गुरु अमरदास, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुरु अमरदास, ठीक है, गुरु अमरदास थे। फिर इसके बाद कौन थे, गुरु रामदास थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, गुरु रामदास थे। ठीक है, फिर इसके बाद कौन आते हैं दोस्तों, गुरु अर्जुन देव, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुरु अर्जुन देव आते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है, गुरु अर्जुन देव आते हैं। गुरु अर्जुन देव के बाद दोस्तों कौन आते हैं, छठवें गुरु कौन रहते हैं, ठीक है, गुरु हरगोविंद, ठीक है, कौन है दोस्तों, गुरु हरगोविंद, ठीक है, गुरु हरगोविंद जो रहते हैं। इसके बाद कौन आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सातवें गुरु, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सातवें जो गुरु रहते हैं गुरु, ठीक है, हर राय, ठीक है, सातवें गुरु हर राय रहते हैं। आठवें गुरु कौन रहते हैं दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, गुरु हरि किशन, ठीक है, आठवें गुरु कौन है, गुरु हरि किशन जो है आठवें गुरु, ये लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद गुरु तेग बहादुर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुरु तेग बहादुर, ठीक है, तेग बहादुर ये 9वें गुरु थे। और 10वें गुरु कौन रहते हैं दोस्तों, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जो है ये 10वें गुरु रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है किसके बाद देखिए, यहाँ पे जो है इन्होंने अपने शिष्य को गद्दी दिया, इन्होंने अपने शिष्य को गद्दी दिया, इन्होंने अपने शिष्य को। तो इस तरीके से गुरु का जो पद था ये अनुवांशिक नहीं था, पैतृक नहीं था। लेकिन गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र, ये इनके पुत्र थे, ठीक है, तीसरे पुत्र थे अर्जुन देव। और इस तरीके से गुरु रामदास के बाद जो है गुरु का पद क्या हो गया दोस्तों, पैतृक हो गया। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पैतृक हो गया, यानी कि लोग अपने पुत्रों को गुरु की गद्दी देने लगे। और अंतिम में तो गुरु गोविंद साहब के बाद, गुरु गोविंद सिंह के बाद तो इस पद को ही समाप्त कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है खालसा के संस्थापक गुरु कौन है, किसने जो है स्थापना की थी गुरु, ठीक है, खालसा के संस्थापक गुरु कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है बंदा बहादुर का मूल नाम क्या है, देखिए अंतिम में देखेंगे, बात करेंगे, बंदा बहादुर आते हैं दोस्तों, बंदा बहादुर। और बंदा बहादुर की बात करें दोस्तों तो इनका लक्ष्मण सिंह जो, लक्ष्मण देव जो है, लक्ष्मण देव जो इनका मूल नाम रहता है बंदा बहादुर का। और यहाँ पे दोस्तों जो है गुरु गोविंद सिंह ने जो है यहाँ पे सिख जो है, जो सिख साम्राज्य था उसकी देखरेख के लिए, ठीक है, इनको जो है नियुक्त किया था बंदा बहादुर को। और बंदा बहादुर को दोस्तों किसने मारा था दोस्तों, तो ये 1715 में, ठीक है, मुगल शासक था दोस्तों फर्रुखसियर, ठीक है, इसीलिए इसको घृणित कायर कहा जाता था। ठीक है, किसके द्वारा, तो यहाँ पे फर्रुखसियर के द्वारा जो है बंदा बहादुर को क्या किया गया था, दिल्ली लाया गया था और हाथी के पैरों के नीचे जो है दबवा करके इनकी हत्या करवा दी जाती है। इसी कारण से जो है बंदा बहादुर को क्या कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पे फर्रुखसियर को कहा जाता है घृणित कायर कहा जाता है। ठीक है, बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से दोस्तों सिख संप्रदाय, सिख जो धर्म से संबंधित जितने भी अभी तक के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने उन सारे प्रश्नों को सॉल्व किया। उम्मीद करती हूँ इस दौरान जो है जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताई उसको आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा। और यहाँ से इतना भी अगर आप लोगों ने कवर कर लिया तो इतना भी आपके लिए काफी ज्यादा सफिशियंट होगा, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा सिख धर्म से संबंधित। तो इसी तरीके से जुड़े रहिए रेगुलर क्लास से, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।